Hey, hi everyone. This side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इम्पोर्टेंट टाइप करेंगे एंड आई थिंक यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. आ सकता है. आई एम नॉट श्योर कि आएगा ही आएगा, बट आ सकता है. ठीक है. तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें मेरा इंटरेस्ट कभी सेम नहीं रहता है, हर साल चेंज होता रहता है. ठीक है. लेकिन जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट मेरा क्या रहता है, हर साल सेम रहता है, क्योंकि इसमें जो मेरा प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, पर इसमें मेरा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है हर साल के लिए. तो हर साल के लिए प्रिंसिपल चेंज होगा तो मेरा इंटरेस्ट भी क्या होगा, मेरा चेंज होता रहेगा. ठीक है. ठीक है. तो इसका ये फॉर्मूला होता है AP 1 प्लस क्या था ये 1 प्लस R/100 T. ठीक है. ये फॉर्मूला ढंग से लिख देता हूँ मैं. यहाँ से A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 और टाइम T. मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए 10% के उस पर, तो बताओ 2 साल में मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा. ठीक है. तो मेरा जो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, CI प्लस मेरा P. तो यहाँ से मेरा अमाउंट निकल जाएगा, तो A माइनस P करूँगा तो मेरा CI निकल जाएगा. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ. तो ये A 1000, यहाँ पे 1/10, क्योंकि यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और टाइम 2 है. तो यहाँ पे देखो 11/10, 11/10, तो कितना आया है, ये आ गया 1210, मेरा अमाउंट आ गया. ठीक है. अगर अमाउंट इतना आया तो मेरा जो वो कितना आएगा, मेरा CI, तो 1000 को माइनस कर लो तो कितना आएगा 200, 10 कितना आएगा 200, मेरा आएगा 10. ठीक है. ठीक है. ये तो सिंपल है. अब यहाँ से एक बात अगर मैं देखूँगा, जैसे यहाँ पे मेरा 1000 था, एक साल बाद कितना हुआ ये 1100, फिर अगले साल कितना हुआ ये 1210, फिर कितना हुआ ये 1331. तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे कि जो ये मनी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 टाइम्स, 1.1 टाइम्स, 1 मेरा 1 टाइम्स. ठीक है. ठीक है. तो ये एक साल, ये यहाँ पे भी एक साल, यहाँ पे भी एक साल. ठीक है. तो अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास वो था 1000 था और मेरा अमाउंट, ये अमाउंट है ना इतना बना, तो मुझे बताओ मेरा कितने टाइम में बना है. तो सिंपल मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 3 साल में, 1 2 और यहाँ पे 3. ठीक है. ठीक है. तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं कहाँ करूँगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करूँगा मैं इन क्वेश्चनों में. जैसे इसने बोला कि जो कंपाउंड जो मनी है वो क्या हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, डबल हो रहा है हर 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 मेरा 15 साल में. ठीक है. तो बताओ कि 8 टाइम्स कब होगा. अब देखो जैसे यहाँ पे हर साल में क्या होता है, मेरा 1.1 टाइम्स हो रहा था, तो हर टाइम 1.1 हो रहा है ना. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 टाइम्स यहाँ 400, यहाँ पे कितना होगा 800. तो टाइम तो सेम ही था, 15 15 15. तो कितना आंसर आएगा इसका, इसका आएगा 45. ठीक है. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. Like I am not able to teach very good right now because I am not well. So but I am trying my best कि आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ तो खुद यहाँ पे आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि अगर मेरा इनिशियल मेरा जो प्रिंसिपल ये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो तब जाके अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट, ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट.
तो टाइम भी सेम, ये मल्टीप्लिकेशन भी सेम है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी ना, क्योंकि हर बार उतना ही टाइम्स हो रहा है, हर बार उतना ही टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, तो टाइम तो हमारा निकल गया। सेकंड यहाँ से क्या पूछते हैं, सेकंड यहाँ से पूछते हैं हमारा, जैसे ये पूछते हैं कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। अब जैसे ये कह रहा है कि जैसे मेरा है 1000 रुपये, तो मेरे को बताना है कि ये 4000 तो हो गया, ठीक है, कितने साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है। तो मुझे बताना है कि कितना रेट पे हुआ। जैसे यहाँ पे तो हमारा रेट क्या था, रेट तो गिवन था, पर यहाँ पे मेरा रेट गिवन नहीं है। ठीक है, अगर रेट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे इसको मान लो P, मान लो ये मेरा कितना हो गया, 4P हो गया। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना होता है, P1 प्लस R/100, यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे 4P P1 R, टाइम कितना है मेरा, 2 साल। कितना टाइम है मेरा 2 साल। तो सिंपल ये 2/1 आएगा, 1 प्लस R/100, बोथ साइड स्क्वायर रूट करूँगा ना। ठीक है, तो यहाँ से R100, तो R के लिए क्या 100% क्या आएगी, 100% आएगी। तो जो रेट क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम मेरा 2 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 से क्या जा रहा है मेरा, जा रहा है कितना, 400 जा रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं P और जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तभी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। तो ऐसे पूछेगा वो दो टाइप के। जैसे क्वेश्चन है कि 12,000 डिपॉजिट एट दी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो मुझे बताना 20 साल बाद कितना होगा। अब देखो, अ सम ऑफ 12,000 डबल आफ्टर 5 ईयर्स, तो जैसे 12 है, यहाँ पे डबल बन रहा है, कितना 24 बन रहा है ना, 24,000, 12 की और 24 की, 5 साल में, तो 20 साल में कितना होगा। अब देखो मुझे पता है हर 5 साल बाद क्या होगा, ये मेरा कितने टाइम से होगा, हर बार दुगना होगा ना। तो यहाँ पे मेरा 48 के आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, कितना आएगा 42 का कितना था मेरा 96 के, फिर यहाँ पे 2 6 12 2 9 18 19, तो इतना आ गया 192 के। तो आंसर 4। सो आई होप अगर ऐसे क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, बोला कि देखो सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स एट कंपाउंड रेट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट पे। तो बताना है कि कितना टाइम लग रहा है। तो सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, सम ऑफ मनी हो रहा है डबल, सम ऑफ मनी हो रहा है डबल ना 200, या बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा ठीक है डबल हो रहा है, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स। तो यार हर टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 400, यहाँ से 800, तो सेम है मेरा रेट, तो क्या दिक्कत है, 4 4 और 4 कितना है यहाँ पे 12, कितना आएगा 12। ठीक है, सिंपल था। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।